Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am your educator political science और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और ये टॉपिक है हमारा आज का प्रेसिडेंट। मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि इससे पहले हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देखिए सारे टॉपिक हम MCQ के माध्यम से कवर करेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, इंडियन पॉलिटी में उनका क्या रोल है, ये सब हम कैसे कवर करेंगे MCQ के माध्यम से। और अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल MCQ करके एक प्ले लिस्ट दी है, उसमें आपको वो दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। प्रेसिडेंट के टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 के 50 हमने दो पार्ट में कवर किए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का है हमारा वाइस प्रेसिडेंट और इसको भी हम कैसे कवर करेंगे, टोटल कितने 50 क्वेश्चन है, इसको हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम करेंगे 1 से 25 क्वेश्चन एंड पार्ट 2 में हम करेंगे 26 से 50 तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और खुद को एनालिसिस भी कीजिएगा आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सारे मेरे द्वारा बनाए गए हुए हैं, ये कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके बारे में पूछा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, किस पर बात की गई है। व्हाट इज द इलेक्टोरल सिस्टम यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी कि प्रथम संसद प्रणाली, सेकेंड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाइज सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, थर्ड है हमारे पास मेजोरिटी सिस्टम और डी है हमारे पास इनडायरेक्ट मेजोरिटी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है आइए देखते हैं। थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक चुनावी प्रणाली है यानी एक इलेक्शन का जो एक सिस्टम है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इलेक्शन में जितने भी वोट किसी को मिले हैं तो वो क्या है, इसको और क्या बोलते हैं STV यानी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। अब इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम है इसमें वोट जो होती है अपने फेवरेट कैंडिडेट को रैंक के हिसाब से दिया जाता है। जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे कोटा से, जैसे कोई एक कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि 50 वोट का कोटा है, अगर इसे 50 प्लस मिलेंगे तो उसके जो एक्स्ट्रा वोट हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अदर कैंडिडेट को, और अगर इससे कम मिले हैं तो ये कम वाले भी क्या होंगे, ये किसी अदर कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि वोट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक। और ये एक कैसी प्रणाली है, STV यानी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। इसके थ्रू किसका इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट पर ध्यान दीजिएगा। इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें कौन शामिल नहीं होता है यानी कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। फर्स्ट है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, सेकंड है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, थर्ड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए मैं आपको बता दूं, अब मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रेसिडेंट वाली क्लासेस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के सारे इलेक्टेड मेंबर, ठीक। जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं सब राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए लोकसभा के नहीं करते हैं, सॉरी नोट पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के मेंबर भी करते हैं यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी करेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी करेंगे, ठीक। अब कौन नहीं करेंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो होता है कोई भी रोल नहीं होता है। तो याद रखिएगा कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल कैसे मेंबर होते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं।
ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ कि प्रेसिडेंट के में कौन होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के में कौन होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट में क्या नहीं होते, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं होते, जबकि प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। निर्वाचित और मनोनीत कहाँ के होते हैं, संसद के किस में होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के में केवल नॉमिनेट होते हैं। राज्य विधानसभा वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होती, उनका कोई रोल नहीं होता, जबकि प्रेसिडेंट में उनका रोल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारे पास प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कार्य करना, यानी टू एक्ट इन एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होना, टू बी द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डी ऑप्शन है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार संभालना। तो इसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से और उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनका कार्य नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड है कि वो चीफ एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट के, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड है कि वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार वाइस प्रेसिडेंट नहीं संभालते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जस्टिस ऑफ जो अदर वो होते हैं वो संभालते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर डी भी इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपका। देखिए एक एक क्वेश्चन से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के किस प्रमुख बिंदु से भिन्न होता है, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिफर फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन विच मेजर पॉइंट। इसमें क्या पूछा है, सिंपल सा पूछा है, जो आपको मैंने अभी क्लियर भी किया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है वो कैसे डिफर होता है एक दूसरे से। अब देखते हैं टाइप ऑफ वोटिंग, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, सी है टेन्योर ऑफ द ऑफिस, और डी है हमारा ओथ ऑफ सेक्रेसी। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप एकदम इसका इजीली आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे है, देखिए मैं इसको बताती हूँ कि ये कैसे डिफर है एक दूसरे से। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मतलब मेन डिफरेंस क्या है, निर्वाचन मंडल की जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। कैसे, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें क्या होता है, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश इनके जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो वोट डालते हैं, ठीक। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, यहाँ पर वो भी होते हैं राज्य, यानी सभी स्टेट हो गए और केंद्र शासित प्रदेश ये सारे हो गए। उपराष्ट्रपति में क्या होता है, केवल संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और इस चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर स्टेट का रोल क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट का रोल नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा। इसलिए दोनों के निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज अलग अलग होते हैं, यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। ओके, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य विधानसभाओं को उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्यों शामिल नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वाई आर स्टेट लेजिस्लेचर नॉट इंक्लूड द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए क्योंकि उनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्य केवल केंद्र सरकार तक सीमित है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता तक सीमित है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो देखिए इसमें जो इसका जो मेन रीजन है ना वो क्या है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, संवैधानिक महत्व है, और वो राष्ट्रपति का कार्य केवल केंद्र सरकार तक सीमित है, ये भी सही है, ये भी सही नहीं है। अब देखते हैं थर्ड जो है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, रोल इज मेनली लिमिटेड टू प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा, तो ये जो है इसका राइट आंसर है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तो ऐसा भी कुछ नहीं है अम्बेडकर के अनुसार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज गिव्स द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भी डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड किसके, वाइस प्रेसिडेंट के, वो कौन
उन पर कौन डिसीजन लेता है, तो ये लेता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैसे कि मैंने प्रेसिडेंट में भी आपको कराया था, अगर उनसे रिलेटेड भी कोई इलेक्शन से रिलेटेड मैटर होता है तो उनके डिसीजन भी कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट इलेक्शन नॉट बी चैलेंज? डाउट ओवर कैंडिडेट एज, यानी उनकी एज ओवर हो चुकी है, उनकी आयु पर संदेह है, निर्वाचक मंडल में रिक्त पद होने के आधार पर, ड्यू टू वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज, एरर इन नॉमिनेशन पेपर्स, राजनीतिक दल की आपत्ति। तो देखिए इसमें क्या ध्यान से पड़ेगा कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें नोट पूछा है, किस आधार पर हम चुनौती नहीं दे सकते। देखिए अगर उनकी एज से रिलेटेड कोई हमें डाउट है तो हम उस पर चुनौती दे सकते हैं। अगर उनके नॉमिनेशन पेपर में कोई मिस्टेक्स है तो हम उस पर भी चुनौती दे सकते हैं, यानी कि चैलेंज कर सकते हैं। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है तब भी हम उस पर चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वैकेंसी कोई इलेक्टोरल कॉलेज में ड्यू पड़ी है यानी खाली है तो उस पर हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या पूछा है, मिनिमम एज वी कम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो देखिए 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स। तो ये कितना है, 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एज याद रखिएगा, एज कितनी है, 35 ईयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का पद नहीं माना जाता है जिससे उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी अयोग्य नहीं होती? ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं तो आप दूसरा कोई पद धारण नहीं कर सकते, तो उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एन ऑफिस और प्रॉफिट, हेंस डज नॉट डिस्क्वालीफाई ए पर्सन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेसी? ऑप्शन है नगर निगम का अध्यक्ष, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चेयरपर्सन, गवर्नर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पंचायत सेक्रेटरी। तो देखिए गवर्नर जो है इसका राइट आंसर है। बाकी ये सारे क्या हैं, लाभ के पद पर हैं, और इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे अगर वो गवर्नर हैं तो वो अयोग्य नहीं हो सकते। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन में कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक आवश्यक होते हैं? हाउ मैनी प्रोपोजर एंड सेकेंडर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड नॉमिनेशन इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस? 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, 15 प्रस्तावक और 15 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक। तो इसको याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 20 प्रोपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। और अगर प्रेसिडेंट का आपको याद होगा, मैंने बताया है आपको, तो उसमें टोटल कितने होते हैं, 50-50। ठीक है, 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे, किसमें, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए 20 और 20। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि उच्चतम न्यायालय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित करता है इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इनवैलिड, तो उस व्यक्ति द्वारा पहले किए गए निर्णय, यानी उसने उससे पहले जो भी काम किए हैं वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी अनलिफाइड, यानी कि उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। दे विल रिमेन वैलिड, वे वैध माने जाएंगे। दे विल बी रिव्यू बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा समीक्षा की जाएगी। सस्पेंडेड अंटिल न्यू इलेक्शन, यानी नए चुनाव तक निलंबित रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए अगर कोई व्यक्ति है उसका निर्वाचन इनवैलिड हो गया है तो उस व्यक्ति ने जो पहले से काम किए हैं वो क्या होंगे, वो वैध माने जाएंगे। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन इंडिया द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कौन से सदन में, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउसेज, यानी विद द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास। तो देखिए हमारे प्रेसिडेंट क्या होते हैं, राज्यसभा के उप सभापति होते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 13। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु राज्यसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव मेजोरिटी, जो कहां पर लाई जाती है, ओनली राज्यसभा में। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति तो वो खुद ही होते हैं ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति दिलवाएंगे या फिर उनके द्वारा कोई भी अपॉइंटेड पर्सन। 14 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उपराष्ट्रपति की शपथ में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म का पालन, कर्तव्य का निष्ठा से पालन, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। तो इसमें क्या होगा, देखिए धर्म जैसा पालन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 15 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, यानी कि ये शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वह किसी सदन का सदस्य है, तब ऐसे में क्या होगा? इफ अ पर्सन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ अ हाउस, देन वह दोनों पद पर बना रह सकता है। कैन रिटेन बोथ पोजीशंस, मस्ट रिजाइन, उसको रिजाइन देना होगा। हिज सीट इज डीम्ड वैकेटेड, यानी उसकी सीट स्वतः रिक्त मानी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे या स्पीकर इस पर डिसाइड करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति बन गया है कोई भी पर्सन, देखिए कोई पर्सन है और वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, तो जो उनका जो पहले से पद होगा वो क्या होगा? खाली माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उपराष्ट्रपति पद की शर्तों के अनुसार वह निम्न में से किस पद पर नहीं हो सकता? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, गवर्नर, मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी उपराष्ट्रपति है कोई और वो किसकी इनमें से किस पर नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है, वो गवर्नर भी हो सकता है, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में देखा, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हो सकता है, लेकिन वो एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता, यानी किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों की होती है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये कितने वर्षों की होती है? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, या कोई नो फिक्स्ड है, कोई निर्धारित अवधि नहीं है। तो आपको पता होगा ये 5 ईयर्स होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इम्पीचमेंट, ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट, रिजोल्यूशन पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो इसमें क्या क्या अपनाया जाता है कि जो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है उसके द्वारा इन्हें हटाया जाता है, ठीक है, और ये राज्यसभा में लाई जाती है, याद रखिएगा। इम्पीचमेंट हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और राष्ट्रपति का कोई अध्यादेश नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं होता, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जा सकता है? वेयर कैन द रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बी इंट्रोड्यूस? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये केवल राज्यसभा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के लिए कितने दिन का अग्रिम नोटिस आवश्यक होता है? हाउ मेनी डेज एडवांस नोटिस इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस ए रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज, 21 डेज। तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी 14 डेज। और प्रेसिडेंट को भी कितने दिन पहले बताया जाता है? ये भी 14 डेज। और वाइस प्रेसिडेंट को भी कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? ये भी 14 डेज। तो दोनों का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रकार का आधार निर्धारित किया गया है? व्हाट ग्राउंड्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? मिसबिहेवियर, अक्षमता, भ्रष्टाचार, नो ग्राउंड्स मेंशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, उपराष्ट्रपति की 5 वर्षीय पदावधि समाप्त हो जाने के बाद वह पद पर बना रहता है जब तक? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर टर्म द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल, जब तक न्यू इलेक्शन हेल्ड नहीं हो जाता। प्रेसिडेंट गिव्स एन ऑर्डर, यानी राष्ट्रपति आदेश दे। सक्सेसर एज्यूम ऑफिस, उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर ले। या पार्लियामेंट सेशन बिगिंस, यानी कि संसद अधिवेशन बुलाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है और उसका जो टेन्योर हो गया है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो कब तक बना रहेगा? जब तक कि उसका न्यू वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
निम्न में से कौन सा कारण उपराष्ट्रपति की पद यानी कि इसका कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रीजन फॉर द वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। रिजिग्नेशन, डेथ, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म, गिविंग ए स्पीच इन पार्लियामेंट। देखिए वो रिजाइन दे सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, उसका कार्यकाल पूरा हो सकता है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये नहीं हो सकता। तो इसमें क्या पूछा है, नोट पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गिविंग ए स्पीच इन पार्लियामेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25। क्या उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है? कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी री इलेक्टेड? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास नो, ओनली वंस, ओनली ट्यूज, यस, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वो कितनी भी बार भी री इलेक्ट हो सकता है। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और मैं आपको आगे की पीडीएफ भी दिखा देती हूँ। देखिए ये हैं हमारे 50 टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाए हैं। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपने प्रेसिडेंट वाली क्लास नहीं की है तो आप कर सकते हैं। उसकी एक प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी MCQ करके एक अलग से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको प्रेसिडेंट की दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। और यहाँ पर उसी प्ले लिस्ट में मैं ये वाइस प्रेसिडेंट का पार्ट 1 भी ऐड कर दूंगी, तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इसको शेयर भी करिएगा, मतलब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।